राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम में छिपा है गुण रहस्य। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में राम जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है, उस घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। 2 अक्षर के राम नाम के कई अर्थ हैं। अलग अलग धर्म ग्रंथों में राम नाम की अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई। हिंदू धर्म में राम को केवल एक नाम नहीं बल्कि एक महामंत्र माना गया है, जिसका जाप करने से व्यक्ति को समस्त दुखों से मुक्ति मिल सकती है। हम जब किसी से मिलते हैं या किसी का अभिवादन करते हैं तो नमस्कार, प्रणाम या राम राम कहते हैं। किसी को अभिवादन करना हमारी संस्कृति की ही नहीं बल्कि सभी संस्कृतियों का अभिन्न अंग है, और यह परंपराएं किसी कारण से बनी होती हैं। जैसे किसी को राम राम बोलने की परंपरा। पुराने समय में गांव हो या शहर, सभी जगह अभिवादन हेतु भगवान का नाम लिया जाता था। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग 2 बार करते हैं। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो चलिए आपको बताते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक नामक ग्रंथ में दिए गए एक श्लोक के अनुसार राम शब्द का अर्थ होता है पुत्र राम। वहीं ब्राह्मण संहिता में कहा गया है कि रमन्ते सर्वत्र इति रामा, अर्थात वाम नाम का अर्थ है जो सभी जगह रमा हुआ है। अब संधि विच्छेद से जानते हैं राम नाम का अर्थ। राम नाम का संधि विच्छेद किया जाए तो इस प्रकार अर्थ निकलता है, र प्लस आ प्लस मा। र से रसातल, आ से आकाश, माँ से मृत्युलोक, अर्थात जो पाताल, आकाश और धरती का स्वामी है वही राम है। वहीं संस्कृत की दृष्टि से देखा जाए तो रम धातु में घम प्रत्यय जोड़कर राम बना है। यहाँ रम का अर्थ है रमण, रमना या निहित होना, निवास करना, और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस प्रकार राम का अर्थ पूरे ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व, अर्थात स्वयं ब्रह्म। शास्त्रों में लिखा है रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्चयते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। कई विद्वानों ने राम नाम का अर्थ मनोज्ञ भी माना है। यहाँ मनोज्ञ का अर्थ है जो मन को जानने वाला हो। वहीं कई व्याख्यानकारों ने राम का अर्थ बताया है कि जो आनंद देने वाला हो या फिर जो संतुष्टि देने वाला हो वही राम है। अभिवादन के समय राम नाम 2 बार क्यों बोलते हैं? राम राम शब्द जब भी अभिवादन करते समय बोला जाता है तो हमेशा 2 बार बोला जाता है। इसके पीछे एक वैदिक दृष्टिकोण माना जाता है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार पूर्ण ब्रह्म का मात्रिक गुणांक 108 है। वह राम राम शब्द 2 बार कहने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर है और माँ 25वां अक्षर है। इसलिए सब मिलाकर जो योग बनता है वो है 27 + 2 + 25 बराबर 54, यानी 54, अर्थात एक राम का योग 54 हुआ। और 2 बार राम राम कहने से यह 108 हो जाता है, अर्थात एक राम का योग 54 हुआ और 2 बार राम राम कहने से 108 हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्म का द्योतक है। जब भी हम कोई जाप करते हैं तो हमें 108 बार जाप करने को कहा जाता है, लेकिन सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। तो अब जानते हैं क्या है 108 का महत्व। शास्त्रों के अनुसार माला के 108 मनकों का संबंध व्यक्ति की सांसों से माना गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन और रात को मिलाकर
यानी 24 घंटों में लगभग 21,600 बार श्वास लेता है। माना जाता है कि 24 घंटों में से 12 घंटे मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में व्यतीत कर देता है और शेष 12 घंटों में व्यक्ति लगभग 10,800 बार सांस लेता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य को दिन में 10,800 बार ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए इतना कर पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए 2 शून्य हटाकर जप के लिए 108 की संख्या शुभ मानी गई है, जिसके कारण जाप की माला में मनकों की संख्या भी 108 होती है। तो चलिए अब जानते हैं 108 का वैज्ञानिक महत्व। यहाँ हम अगर वैज्ञानिक तथ्य की बात करें तो 108 मनकों की माला और सूर्य की कलाओं का एक दूसरे से संबंध माना गया है। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है। इसमें वह 6 माह उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन रहता है। इस तरह से 6 माह में सूर्य की कलाएं 1,08,000 बार बदलती है। इसी तरह से अंत के 3 शून्य को हटा दिया जाए तो 108 की संख्या बचती है। 108 मनकों को सूर्य की कलाओं का प्रतीक माना जाता है। राम शब्द के संदर्भ में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, करहु कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। स्वयं राम भी राम शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते, ऐसा राम नाम है। राम विश्व संस्कृति के अप्रतिम नायक हैं। वे सभी सद्गुणों से युक्त हैं। वे मानवीय मर्यादाओं के पालक और संवाहक हैं। अगर सामाजिक जीवन में देखें तो राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श पति, आदर्श शिष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, अर्थात समस्त आदर्शों के एकमात्र न्यायदर्श राम है। आपको राम जी के बारे में बताई गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।